सब खुश हैं जी? जोरदार तालियां दें। आज जो मैं खुदा का पाक कलाम पेश करने वाला, उसका मजमून है, टॉपिक है बीमारी। और ये बीमारियां हमारी जिंदगी में कौन बेचता है? इसके पॉइंट है, ये बीमारी खुदा की तरफ से भी आती है, बीमारी शैतान की तरफ से भी आती है। खुदा का बीमार को संभालने का वादा भी है। खुदा बीमारी को दूर करने की कुदरत रखता है। बीमार की खबरगिरी करना, उसकी हिफाजत करना, उसका पता करना, बीमार के लिए दुआ करना। आइए हम इस मजमून पर गौर करते हैं। अभी जो तलावत की गई कि तुझ पर इतनी बीमारियां भेजूंगा अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगा। खुदा की तरफ से बीमारी है। खुदा कह रहा है कि अगर तू मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं तो मैं तब तक की बीमारियां तुझ पर भेजूंगा और तू ठीक नहीं हो सकता, तू शिफा नहीं पा सकता। और देखिए, खुदा की तरफ से जो बीमारी है उसका इलाज भी कोई नहीं कर सकता, उसका इलाज भी कोई नहीं कर सकता। तो आइए हम एक और बात को देखते हैं कि नाफरमानी की वजह से बीमारी आती है। किसकी वजह से आती है? नाफरमानी की वजह से। बुलंद से पढ़िएगा दूसरी तवारीख की किताब, उसका 21वां बाब और उसकी 15वीं आयत को देखेंगे। कलाम में खुदा के अंदर लिखा है, और तू आंतड़ियों के मर्ज के सबब से सख्त बीमार हो जाएगा, सख्त बीमार हो जाएगा, यहाँ तक के तेरी आंतड़ियां उस मर्ज के सबब से रोज बरोज निकलती जाएंगी। आमीन। योराम यहूदा का बादशाह था। इसके बाप के मरने के बाद इसको बादशाही दी गई। इसके बाप का नाम यूसुफ था, लेकिन जब इसको बादशाही दी गई ये 32 बरस का था और इसने 8 साल अपनी सल्तनत को संभाला। ज्यादा ताकत, ज्यादा पुरजोर, ज्यादा बादशाही की वजह से इसने लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। लेकिन इसकी एक और खास वजह थी कि इसके बाप ने इसको बहुत कुछ दिया। लिखा हुआ मिलता है, इसको सोना, चांदी, पीतल, बहुत कुछ इसको गिफ्ट किया, क्योंकि ये अपने भाइयों में पलौठा था। लेकिन इस अमीराना अंदाज होने के बावजूद उसने अपने सारे भाइयों को कत्ल करवा दिया, हत्ता कि अपने इस्राएल के चंद सरदारों को भी कत्ल करवाया और अपनी बादशाही पर गुरूर करने लगा। आज भी कई लोग अपनी बादशाही पर गुरूर करते हैं। मैं अपने गुनाहगार कानून से सुनता हूं, ये हक मुझे है, ये बादशाही हमारी है, ये बादशाही मेरी है, मैं इस बादशाही में किसी को दखल अंदाजी नहीं करने दूंगा। और सुनिए, जो लोग अपने आप को अपनी बादशाही में दाखिल कर देते हैं वो योराम की तरह होते हैं। जैसे योराम बादशाह का हाल हुआ ना, उसी तरह से हमारे मुआशरे में बड़े बादशाह बने हैं कि हम सिर्फ ये काम कर सकते हैं और कोई शख्स ये काम कर नहीं सकता, जालिम बन जाते हैं। और इस शख्स, इस बादशाह को एलिया ने खत लिखा और अपने शागिर्द लीशा को दिया कि लीशा, ये खत इस बादशाह को देना कि खुदा की तरफ से ये खत है, मना हो जा, अपनी जिंदगी तब्दील कर दे, अपने आप को बदल दे, अपने आप को तब्दील कर, खुदा की खिदमत कर, अपनी बादशाही पर फख्र ना कर।
लेकिन योराम बादशाह ने किसी की नहीं सुनी। आज हमारे माशरे में भी बड़े बादशाह बन रहे हैं, बस अपनी मन मर्जी, अपने तहत अपना जोर जमाने की कोशिश करते हैं। और उनके लिए ये मैसेज है, और जैसे ये इस 15वीं आयत में बयान किया गया है कि उसकी सारी आंतड़ियों के मर्ज को बाहर निकाला और वो मर गया। ऐसे ही हम मार जाएंगे ना, जब हमारे अंदर गुरूर पैदा होगा, तकब्बर पैदा होगा। और उसकी एक और बड़ी कमजोरी थी, वो बहुत बड़ा ज़नाकार था, बदकार था। लेकिन उसने, जो एलिया ने उसको खत लिखा, एलीशा ने उसको दिया, उसने फिर भी बात ना सुनी। लिखा हुआ मिलता है जी, आगे पढ़िएगा। जी जी। और खुदावंद ने योराम के खिलाफ फलस्तीनियों, और खुदा ने फलस्तीनियों को कर दिया, उसके खिलाफ किया। उन अरबियों को जो कोशियों की सीमत में रहते हैं, जो सीमत में रहते थे, तीनों भाया, हाँ जी, सो वो यहूदा पर चढ़ाई करके उसमें घुस आए और सारे माल को जो बादशाह के घर में मिला। अब ये देखें, जो बादशाह के योराम के घर में माल था, बीवी थे, उसकी बीवियां थी, उसके पास बच्चे थे, उसका माल सब कुछ छीन कर ले गए। और लेने के बाद क्या हुआ? वो अकेला रह गया। उसकी सल्तनत, उसका गरूर, उसका तकब्बर, उसका घमंड, उसकी ताकत खत्म हो गई। कैसे? जब खुदा किसी की ताकत को कमजोर करता है, किसी का जोर नहीं चलता। उसकी वो आंतड़ियों की मर्ज थी जो मुझे लगी थी, आए दर्द, सबने देखा होगा। वही मर्ज उस शख्स को लगी और उसकी आंतड़ियां बाहर आ गई। बाहर आने के बाद वो मर गया। मरने के बाद उसको वहां दफन नहीं किया गया जब उसके बाप दादा को दफन किया गया। उसकी कोई रस्म ना की गई, उसकी कोई तदबीर ना की गई। क्यों? वो इस लायक नहीं था। अगर आज हम खुदा के हजूर ताबेदार रहेंगे तो हम पर बीमारी नहीं आएगी। आएगी, खुदा शिफा देगा, आएगी, खुदा मदद करेगा, आएगी बीमारी, खुदा हमारी हिफाजत करेगा। तो जब हम खुदा की नाफरमानी करते हैं तो इस तरह की बीमारियां। वो बादशाह योराम 42 साल उम्र में मर गया। यंग था, आंतड़ियां बाहर आ गई। अगर आज हमारे मुआशरे में ऐसे बादशाह हैं जिनके अंदर गुरूर और तकब्बर है, खुदा तकब्बर और गुरूर को पसंद नहीं करता। खुदा की तरफ से बीमारी आती है। नंबर 2, शैतान की तरफ से भी बीमारी आती है। देखिए, योराम पर आई बीमारी खुदा की तरफ से, सब कुछ चौपट हो गया, सब कुछ करक हो गया और साथ खुद भी मर गया। शैतान की तरफ से जो बीमारी आती है वो भी देखिए। लूका की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी 16वीं आयत। बस क्या वाजिब ना था, बस क्या वाजिब ना था, ये जो अब्राहम की बेटी है, जो ये अब्राहम की बेटी है, जिसको शैतान ने 18 बरस, कितने बरस से? 18 बरस से बांध रखा था। सबत के दिन इस बात से छुड़ाई है। सबत के दिन वो भी छुड़ाई गई। आमीन। इब्लीस की तरफ से बीमारी आती है। ये 18 बरस से कुबड़ी औरत, आप छोटे होते मूवी देखी होगी, ऐसे वो आ रही थी, ऐसे करके, याद है या नहीं? ऐसे आई है यीशु के पास। वो 18 बरस से लोगों ने समझा कि शायद इसका कमर का कोई ऐसा फ्रैक्चर हो चुका है, या कमर की ऐसी हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी है, या बीमारी की वजह से ऐसी है, पता ही नहीं। इब्लीस की भी बीमारी होती है। इब्लीस ने भी झगड़ा हुआ है। कई ऐसे खानदान, कई ऐसे लोग हैं, इब्लीस ने झगड़ा हुआ है। कईयों को तो खुदा इब्लीस ने ज़हन ही बंद कर दिए हुए हैं। समझ ही नहीं आती कि हम खुदा के सिस्टम को कैसे समझे, हम खुदा की इबादत को कैसे चलाएं। इब्लीस ने सिस्टम ही बंद कर दिया है, समझ नहीं आ रही। इसी तरह इस कुबड़ी औरत के 18 बरस से इब्लीस ने उसके कमर का सारा सिस्टम जोड़ रखा था। और किसने शिफा दी? यीशु मसीह ने। इब्लीस की तरफ से बीमारी है। इब्लीस अजीब किस्म की बीमारियां लगाता है, समझ नहीं आएगी। फालज की लगा सकता है। 18 बरस
वो बेचारी ऐसे ही रही, लेकिन यीशु मसीह ने उसको शिफा दी। दूसरा पॉइंट ज़ाहिर होता है कि अबलीस की तरफ से भी बीमारी आती है। खुदा बीमारी